हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत सारी कमेंट आ रहा था कि पेमेंट कट गया है, अभी तक रिसीविंग नहीं मिला है, 48 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, फिर भी अभी तक रिटर्न पैसा नहीं आया, क्या करें, इसका क्या सलूशन होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने छात्र नेता बिस्मिल भाई से बात की है, जो पुणे विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष हैं और राजद के छात्र नेता हैं। उनसे हमारी जो खास बातचीत हुई है उसमें आप ही का जो सलूशन था पेमेंट के रिगार्डिंग, क्या उसको रिटर्न कौन करेगा, कॉलेज करेगा या बैंक वाले करेगा, पेमेंट फिर कब तक करना होगा उसको दोबारा। तो दोस्तों सभी सवाल हम करने वाले हैं इसी वीडियो पर आपको थोड़ा सा आप बर्दाश्त करके वीडियो को देखिए, थोड़ा स्थिर दिमाग के, नहीं तो आप फिर दोबारा फंस जाइएगा। देखिए, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है, पेमेंट आपका कट जाता है, रिसीविंग नहीं मिलता। जैसे इस छात्र का हम बात करते हैं, जैसे अगर आप पेमेंट कर लिए हैं, अगर पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आपको देखिए इसमें रजिस्टर स्लिप पर मारिएगा, क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके पास ये होगा लिखा हुआ पेमेंट इज़ ऑलरेडी डन। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो यानी आपने पेमेंट कट गया, फिर भी ऑप्शन नहीं आता। देखिए यहाँ व्यू पर पेमेंट स्लिप पर कीजिएगा तो पेमेंट स्लिप आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा कर सकते हैं। फिलहाल अभी बहुत से कॉलेज जैसे कस्बा कॉलेज वगैरह में पेमेंट स्लिप और जो कागजात वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो जमा हो रही है। बाकी पूर्णिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, बेसिक कॉलेज, रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी ना तो कुछ ले रहा है, बस उसका जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद पेमेंट करके अभी रख लो। तो अब बात आती है पेमेंट आपका कौन रिटर्न करें। देखिए बैंक का जो पॉलिसी होता है वो आपका मतलब समझिए कि 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपको रिफ़ंड कर देगा आपका अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर। अगर 10 दिन के बाद नहीं आता है तो आपको अपने बैंक को जाके ये इन्फॉर्म देना होगा कि मैंने बैंक से अकाउंट नंबर से पेमेंट कराया था, पर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, पर आपने रिफ़ंड नहीं किया है, तो उसके लिए वो रिफ़ंड कर देगा। ये आपकी समस्या, ना कि कॉलेज वाले आपको पैसा वापस करेंगे। उसके बाद दोबारा आपको क्या करना है, पेमेंट कब करना है। देखिए 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप करने का मन है 24 घंटे 48 घंटे, जब भी आपको लगे कि पेमेंट कर देना है, करना होगा ही। पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका समझिए कि रजिस्ट्रेशन होगा नहीं पेमेंट के बिना। इसीलिए आप 24 घंटे के अंदर आपका रिटर्न नहीं होता या पेमेंट स्लिप शो नहीं करता है तो आपको पेमेंट करना होगा। ये जो प्रॉब्लम है पैसा रिफंड करना बैंक का है। आपको बता दें कि आप 10 दिन के तक वेट कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप अपने जो भी बैंक में अकाउंट नंबर है वहाँ जाइए, नाम अकाउंट खोले हैं वहाँ जाइए, उसमें आप अपना समस्या को समाधान कीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ तक बिस्मिल भाई जो बात किए उनका यही सोल्यूशन है, आपका कोई और नहीं। आपका विश्वविद्यालय पैसा रिटर्न नहीं करेगा, उसका अकाउंट में जाएगा तो आपको ये स्लिप दे देगा। जैसे ये स्लिप आप कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ व्यू, क्योंकि अगर आपका पेमेंट नहीं कटा है यानी पेमेंट कट गया है, आपको रिसीविंग नहीं मिला है, तो डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाइए। एक बार उसमें क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट में एक बार पासवर्ड मिलेगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिक आप वहाँ पहुँच जाएगा। जिसका पेमेंट हो जाता है उसको ये शो करेगा योर पेमेंट इज ऑलरेडी डन। उसके बाद व्यू पेमेंट स्लिप, वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप के बारे में भी बात हुआ है कि आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर, घबराना नहीं आप लोग को। बाकी आप को जैसे पार्ट 1 के बहुत से छात्रों को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरा कॉलेज में, तो वहाँ आप अपना माइग्रेशन वगैरह जो जमा कर दिए हैं, जहाँ पहले आपने एडमिशन लिए है प्रोविजनल, तो वहाँ से लेके आपको जाना होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपको माइग्रेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो वहाँ आप जाइएगा। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप कमेंट कीजिए, लेना है तो हम छात्र नेताओं से इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग, इन छात्र नेताओं आपके लिए इतना कर रहा है, हेल्प डेस्क लगा दिया है हर कॉलेज में, तो उनके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। जैसे छात्र नेता राष्ट्रीय जनता दल के अंकुर भैया हैं, उसके बाद बिस्मिल भैया, उसके बाद अभिषेक भैया, पीयूष भैया, मिट्टू भैया और सब जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आपको सपोर्ट करना होगा। तभी वो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए, तो उनको सपोर्ट कीजिएगा, तभी वो आपके हक के लिए आवाज़ उठा सकेगा। तो दोस्तों हमको दीजिए इजाज़त। आपको समझ में आ गई होगी जो इन्फॉर्मेशन बताएं, यानी आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, फिर आपको पेमेंट स्लिप, यानी आप यूपीआई से ना करके, या तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कैफ़े वाले से संपर्क कर लें, 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, 600 लेगा, आपको पेमेंट स्लिप वगैरह दे देगा, तो आपको टेंशन नहीं। पेमेंट फंसेगा तो उसका फंसेगा, आपको रिसीविंग चाहिए, रिसीविंग देने के बिना आप पेमेंट उसको कैसे दे देंगे। इसीलिए आपको रिसीविंग देगा तो यानी सक्सेसफुली आपका इस तरह शो कर लेगा। आपको 2 रिसीविंग देगा, और रिसीविंग लेके आप अपने कॉलेज में एक मतलब आपको हरदम जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स निकलता है उसको अपने पास भी रखना है 1-2, ना कि सारे दे देना है, बाद में फिर चिल्लाते रहिएगा। ये गलती कभी ना कीजिएगा। तो पेमेंट आपको 10 दिन के अंदर ज़रूर कॉलेज मतलब बैंक वाले आपका रिफंड कर देगा। तो समस्या जो थी वो समाधान हो गया। तो हमको दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो पर हम आपका जो भी कमेंट होगा उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।